तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। देखिए, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन जब हम पढ़ेंगे तो ये सीन बनेगा कि मान लो ये ग्राउंड है और ये कोई इंक्लाइन प्लेन है ना। थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाता हूं। देखो फिर से, ये आपका ग्राउंड है और ये इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा है ग्राउंड के साथ, है ना। हाँ, मैं आज ऐसा करता हूं कि जो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे मानते थे ना, एक्स एक्सिस ऐसे मानते थे, वाई एक्सिस ऐसे मानते थे, ये एक्स होती थी, वाई होती थी, हमारी एक्सिस ऐसे ही होती थी ना। आज मैं क्या कर रहा हूं कि इस एक्सिस को थोड़ा घुमा दे रहा हूं, एक्स एक्सिस को घुमा दे रहा हूं। एक्स एक्सिस घुमा दिया, अल्फा एंगल से घुमा दिया। अब वाई एक्सिस अपने आप ही घूमेगी, जब एक्स घूमेगी तो दोनों को घुमाया ना, तो ये वाई एक्सिस यहां से अल्फा एंगल से घूम जाएगी। अब ये जो आपका इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन को मैं एक्स एक्सिस कह दे रहा हूं। तो व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन? इंक्लाइन प्लेन इज द एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है। जब ये एक्स एक्सिस है तो आपकी वाई एक्सिस किधर होगी? वाई एक्सिस इधर होगी, ये वाई एक्सिस होगी इधर, है ना। राइट। इस वाई एक्सिस को आप यहां भी दिखा सकते हो। ये डायरेक्शन होगी वाई डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आपकी एक्स डायरेक्शन है। अब देखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। कभी भी ये और किसी डायरेक्शन में एक्ट नहीं करता है। अब ये जो जी है ना, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल कितना आएगा बताओ। देखिए, ये बात मैं आपको यहां से समझाता हूं, आप थोड़ा इस जगह से समझना कि ये आपका वाई था, पुराना वाला वाई, ये आपका जी है। अब ये आपका नया वाला नेगेटिव वाई है, ये अल्फा है। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा? जी कॉस अल्फा, और ये कंपोनेंट क्या आएगा? जी साइन अल्फा। मैं पता है क्या बोलूंगा यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, आप देखना मैं क्या लिख रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं, है ना। आप लोग थोड़ा सा चेक करना कि क्या लिखा जा रहा है ना। चेक करो। मैं लिख रहा हूं ए एक्स और मैं लिख रहा हूं ए वाई। ए एक्स बराबर मैं लिख रहा हूं माइनस जी साइन अल्फा, और ए वाई बराबर लिख रहा हूं माइनस जी कॉस अल्फा। आप चेक करिए। राइट। अब जब ऐसा हो गया तो यहां से जो है आप एक बॉल को फेंकिए ऐसे, ये बॉल यहां आकर गिर गई। मुझे ये जो बॉल हमने यहां से फेंकी वहां आके गिर गई, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और इसकी रेंज निकालनी है। रेंज ये आपका एंगल थीटा है। तो थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। अगर इसको यू स्पीड से थ्रो किया है तो ये यू कॉस थीटा होगा कंपोनेंट, इधर वाला यू कॉस थीटा, और जो उधर वाला कंपोनेंट है वो है यू साइन थीटा। यू साइन थीटा प्लीज। पता है मैं क्या लिखूंगा? मैं इस तरह से लिखूंगा यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ए एक्स बराबर माइनस जी साइन अल्फा, और ए वाई बराबर माइनस जी कॉस अल्फा। ये आएगा। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हो गया यहां तक?
अब मैं ये वाला ये डायग्राम मिटा देता हूँ जिससे जगह खाली हो जाए, है ना, थोड़ा स्पेस चाहिए ना कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में यही कैलकुलेट कर देता हूँ क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, कैसे? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं लिखूंगा y बराबर u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। y वाला फार्मूला, y बराबर u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। अब आप यहां पर अच्छी तरह से देखो, यहां हमने इंक्लाइन प्लेन को x एक्सिस बोला है। यहां हमने इंक्लाइन प्लेन को क्या बोला है? x एक्सिस बोला है। जब इंक्लाइन प्लेन को हमने x एक्सिस बोला है तो ये जो बॉल थी या प्रोजेक्टाइल था या स्टोन था वो पहले इंक्लाइन प्लेन पर था, फाइनली इंक्लाइन प्लेन पर था। इट मीन्स द प्रोजेक्टाइल वाज इनिशियली ऑन इंक्लाइन प्लेन एंड फाइनली इट विल बी ऑन इंक्लाइन प्लेन। दोनों केस में इंक्लाइन प्लेन पर होगा। और जब ये दोनों केस में इंक्लाइन प्लेन पर होगा तो देखो क्या होगा। फिर क्या होगा मैं बताता हूं। फिर क्या होगा जब दोनों केस में इंक्लाइन प्लेन पर होगा तो सीन ऐसा बनेगा कि आपका ये y आ गया, y को जीरो लिखेंगे, y डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, y डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, u इज u साइन थीटा माइनस प्लस हाफ ay इज माइनस जी कॉस अल्फा, माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। चेक करो, कुल मिला के इस इक्वेशन को मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं तो आप देखेंगे ये माइनस उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा। चेक करो तो डिस टी, सॉरी यहां पे टी है ना, हाँ, अब एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, टी आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये आपका टी आ जाएगा। प्लीज इसको देखो आप टी को, ओके। तो चलिए ये आपका टी आ गया, आपके पास में टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। इस टी को पता है मैं और क्या लिख सकता हूँ? टी को मैं लिख सकता हूँ 2u अपॉन a वाई। देखो राइट, मैग्नीट्यूड वाइज है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, टाइम में कोई वेरिएबल वो सॉरी वेक्टर वाली चीज नहीं आती है ना, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अदर जो चीजें हैं वो वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब मैं बात करूंगा रेंज की, किसी बात करूंगा रेंज है, रेंज। तो देखिए रेंज की बात कर रहे हैं, आर बराबर रेंज, रेंज बराबर एक्स, तो मैं कहूंगा एक्स बराबर आर बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बस आपका रेंज भी यही होगा, आपका रेंज भी यही होगा, इतना सा ही होगा, ज्यादा कोई जोरदार बात नहीं है। अब देखिए आर बराबर क्या आएगा, यू एक्स बराबर है यू कॉस थीटा, टी बराबर क्या है, टी बराबर ये रखा, अभी रखेंगे थोड़ी देर में टी प्लस हाफ, ए एक्स बराबर क्या है माइनस जी कॉस अल्फा, नहीं सॉरी माइनस जी साइन अल्फा, माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब हम इसको जो है ना इसकी वैल्यूज रखेंगे सारी, जो है वो वैल्यूज हम रखेंगे। तो मैं टाइम जो है ना, टाइम वाला जो फ्लाइट का आया हमारा फार्मूला, उसको मैं यहाँ रख देता हूँ अलग से, है ना। तो टाइम का फार्मूला आ गया है हमारा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। ये टाइम आया ऐसा, तो टाइम का ये जो फॉर्मूला है ये बार बार यूज में लिया जाएगा। मैं अब वहां पर टाइम की वैल्यू लिखूंगा, लिखो इसके लिए मैं यहां से थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, तो आप देखना मैं क्या लिखने वाला हूं। ये लो जी, चलो बस इतना ही मिटाते हैं, कोई ज्यादा जरूरत नहीं। ये लीजिए, अब आप यहां से देखिए अच्छी तरह से, r इक्वल टू यू कॉस थीटा, टाइम पीरियड है 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस 1/2 जी साइन अल्फा
टी स्क्वायर है 4u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये है राइट। अब चलो r बराबर क्या आ जाएगा, देखिए मुझे लग रहा है ये कॉस एल्फा कैंसिल हो जाएगा, है ना। हाँ, ux क्या आया था, अरे ये ux तो u cos थीटा है ना, कैसे कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा है भाई, थीटा की जगह थीटा रहने दो, अल्फा की जगह अल्फा रहने दो प्लीज। हाँ, ये u cos थीटा था ना, मैं गलती से अल्फा लिख गया था। चलिए तो अब देखिए 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा माइनस, एक काम कर रहा हूं मैं, एक जी से एक जी उड़ा दूंगा, काट दिया, 2 से 4 काट दूंगा 2 आ जाएगा। तो देखना मैं यहां लिख रहा हूं 2u² साइन एल्फा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर एल्फा, ये आपका आर आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूं, तो देखिए मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, आर को आप लोग चेक करेंगे। 2u² कॉमन लिया है ना, साइन थीटा कॉमन लिया, हाँ 2² कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, जी कॉमन ले लिया और कॉस स्क्वायर एल्फा कॉमन ले लिया। देखिए क्या क्या कॉमन लिया मैंने, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 2u² है ना, साइन थीटा जी ये है कॉस स्क्वायर एल्फा। अब आप देखो यहां मैंने कॉस स्क्वायर एल्फा को कॉमन निकाला है, यहां केवल कॉस एल्फा है और वहां कॉस स्क्वायर एल्फा है, तो ऐसा क्यों किया। देखिए ऐसा करने का अपना फायदा है, वो अभी समझ में आएगा आपको। मैं लिख रहा हूं कॉस थीटा कॉस एल्फा माइनस कॉस थीटा कॉस एल्फा माइनस क्या आएगा, साइन एल्फा साइन थीटा। प्लीज चेक करो, ये मैंने लिखा है, आप जो मैंने लिखा है उसे चेक करिए कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है। ये आपका रेंज आ गया। अब ये जो इधर के सामान है ना, इस ड्राइंग सहित मैं पूरा मिटा दे रहा हूं, ड्राइंग भी मिटा दे रहा हूं, ड्राइंग भी मिटा दिया, ड्राइंग भी मिटा दिया। अब देखते हैं आर, हाँ जी सोचो, ये जो आपका आर आ गया ना, इसको मैं रीराइट कर रहा हूं, तो आई एम रीराइटिंग दैट वैल्यू ऑफ आर। आप चेक करेंगे 2u² साइन थीटा जी कॉस स्क्वायर एल्फा और यहां आ जाएगा कॉस, एक मिनट यहां आ जाएगा कॉस थीटा प्लस एल्फा, कॉस थीटा प्लस एल्फा, ये आपका आर आ गया राइट। अब मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री की एक आइडेंटिटी जो है ना उसे रिकॉल करा रहा हूं। तो देखिए ये आइडेंटिटी आप सब जानते हैं, 2 साइन थीटा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो देखो 2 साइन ए कॉस बी ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये एक सिंपल आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्री की। आप इसको जो ये आइडेंटिटी है उसको आप उल्टा भी समझ सकते हैं कि साइन ए प्लस बी आप पूरा खोलिए,
एक्सपेंशन करिए साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का जब एक्सपेंशन करेंगे तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी आएगा, राइट। इसी तरीके से फिर साइन ए माइनस बी का एक्सपेंशन करिए तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आएगा। आप जब इसको पूरा करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, कंप्लीट सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। इसका मतलब 2 साइन ए कॉस बी बराबर ये। अब मैं यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा, यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा। देखिए मैं कर रहा हूं, मैं ये आइडेंटिटी लिख रहा हूं, आप देखना, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर एल्फा। यहां पे आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं 2 साइन थीटा, चलो एक बार लिख देते हैं इसको, एक बार और लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एल्फा। ऐसे ही मैंने एक बार लिख दिया है जिससे कि आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंटली समझ में आए बात। तो जी कॉस स्क्वायर एल्फा ये आया, है ना। अब देखना 2 साइन ए कॉस बी, तो इसमें क्या होगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो आप देखिए इसमें इसको ऐड करो और फिर सब्ट्रैक्ट करो, आप देखेंगे साइन 2 थीटा प्लस एल्फा आएगा ए प्लस बी, दिस थीटा इज ए एंड दिस इज बी, ए प्लस बी प्लस प्लस साइन ए माइनस बी। तो आप जब इसको लिखेंगे साइन ए माइनस बी तो देखो प्लस साइन यहां जाएगा माइनस एल्फा, आप चेक करिए। अब देखो ये जो चीज हो गई है, तो हम जरा इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा आपका यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर एल्फा, और ये आ जाएगा साइन 2 थीटा प्लस एल्फा माइनस साइन एल्फा, ये आएगा। अब आप इस बात से समझिए कि ये आपके पास में आर का रिजल्ट आ गया, आर का रिजल्ट आ गया। अब मैं इधर से ये बोर्ड सब खाली कर देता हूं। तो आप देखो जब आपका ये रिजल्ट आ गया ना आर का, अब मेरे को इच्छा हो रही है मैक्सिमम रेंज का कैलकुलेशन करने का, मैक्सिमम रेंज का कैलकुलेशन करने का, कि मैक्सिमम रेंज कितनी होगी और मैक्सिमम रेंज की कंडीशन क्या होगी, यह बताना है। तो मैं एक बार आपको जो अभी मैंने इंक्लाइन प्लेन का जो पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, इंक्लाइन प्लेन का जो प्रोजेक्टाइल आपको मैंने पढ़ाया, मैं एक बार थोड़ा सा तेज स्पीड से उसको वापस से समराइज कर देता हूं यहां तक का, जिससे क्या वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट समझ में आ जाए कि ये मामला है। तो देखिए मैं आपको जो अभी तक इंक्लाइन प्लेन पढ़ा ना उसकी समरी बना रहा हूँ। है हमारे पास एक ग्राउंड था, ग्राउंड पर एक इंक्लाइन प्लेन था। सूर्य बहुत तेजी से करूँगा, बहुत तेज चलूँगा। हमारे पास ग्राउंड था, ग्राउंड पर एक इंक्लाइन प्लेन था, इंक्लाइन प्लेन का एंगल एल्फा था। जब इंक्लाइन प्लेन का एंगल एल्फा था, यहाँ पर जी इधर की तरफ था। इस जी के हमने 2 कंपोनेंट किए थे, एक कंपोनेंट जी कॉस एल्फा था, एक कंपोनेंट जी साइन एल्फा था। यहाँ से पत्थर फेंका था, पत्थर यहाँ जाके गिरा था, ये एंगल एल्फा था, सॉरी थीटा था। यू एक्स जो था हमारा वो यू कॉस थीटा था, यू वाई जो था वो यू साइन थीटा था, ये थीटा है, राइट। जो हमारा ए एक्स था वो माइनस जी साइन एल्फा था, ए वाई जो हुआ था वो माइनस जी कॉस एल्फा हुआ था। ये हमारी बातें थी। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने बड़े आराम से निकाल दिया था। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में हमने कहा था कि प्रोजेक्टाइल जो है अपनी जमीन से वापस जमीन पर आ रहा है तो y बराबर 0 होगा, y बराबर 0 होगा, यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। जब y बराबर 0 हो गया तो देखिए यू वाई क्या आ गया, यू वाई आ गया यू साइन थीटा, है ना, टी टी आ गया माइनस हाफ ए वाई आपका आ जाएगा माइनस जी क्या, अच्छा ये माइनस जी कितना, माइनस जी कॉस एल्फा आ जाएगा इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो आप टी की वैल्यू आपकी आ गई थी 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा।
आप लोग जो है ना कैलकुलेशन अपने आप किया करो हमेशा फास्ट, मतलब मेरी कैलकुलेशंस की परवाह मत किया करो। हाँ, मेरी कैलकुलेशन से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आ गया टाइम पीरियड। अब देखो, इस टाइम पीरियड के बाद में हमने रेंज निकाली थी। रेंज के लिए हमने कुछ नहीं किया था, एक्स किया था और एक्स को लिखा था यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। जो आपका यू एक्स था वो था यू कॉस थीटा, टाइम पीरियड आपका ये आई गया था तो वो लिख दिया, माइनस हाफ जो ए एक्स था वो था जी साइन एल्फा, टाइम पीरियड आपका आ गया था वो लिख दिया। लिखने के बाद में फिर हमने कैलकुलेशन करी थी तो आपका वो सब आ गया था। ये आपको समझ में आ गई बात? बस ये मैं आपको एक बार रिकॉल करवाना चाहता था जिससे आपको स्टेप्स पूरे जो है माइंड के अंदर रहें कि हमने क्या किया था। तो बेटे कोई भी इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक्सिस बदल देंगे। इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस मान लेंगे, परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस मान लेंगे। जी जो होता है धरती माता का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा वर्टिकली डाउन ही होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई के अलोंग उसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। तो हमने कंपोनेंट निकाल दिए, राइट। बस ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर टी की वैल्यू रखेंगे, आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपके पास में ये चीज आ गई ना। अब देखो, तो अब मुझे मैक्सिमम रेंज की कंडीशन चाहिए। देखिए मैक्सिमम रेंज का मतलब ये होता है किसी भी क्वांटिटी को अगर मैक्सिमाइज करना होता है तो आप क्या करें, न्यूमरेटर को मैक्सिमम बना दे। मैं मैक्सिमाइज करने के तरीके बता रहा हूं। न्यूमरेटर को मैक्सिमम बना दे में और डिनोमिनेटर को मिनिमम बना दे, है ना, तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब देखो ये आपके पास में इसका रिजल्ट आ गया है। जब ये रिजल्ट आया तो मैं कहूंगा कंडीशन फॉर आर मैक्सिमम। देखो कंडीशन फॉर आर मैक्सिमम, तो कंडीशन फॉर आर मैक्सिमम, कंडीशन फॉर आर मैक्सिमम यहां पर होगी। देखो एक तो इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता है, तो इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो होता है ना ये फिक्स होता है। इंक्लाइन प्लेन का एंगल फिक्स होता है, इसे कोई बदल नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। इंक्लाइन प्लेन का एंगल फिक्स होता है, इसे कोई बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। ये कंडीशन फॉर आर मैक्सिमम है ना, कंडीशन फॉर आर मैक्सिमम। तो आप देखिए आगे क्या है, साइन 2 थीटा प्लस एल्फा बराबर 1 होना चाहिए। हमने न्यूमरेटर को मैक्सिमम कर दिया, साइन 2 थीटा प्लस एल्फा को क्या कर दिया, 1 कर दिया। साइन 2 थीटा प्लस एल्फा को 1 करने से क्या हुआ, साइन 2 थीटा प्लस एल्फा को 1 करने से ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। देखो एल्फा जो है वो आप बदल नहीं सकते क्योंकि वो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है। इंक्लाइन प्लेन का एंगल तो हम चेंज कर ही नहीं सकते है। सच सोचिए, सड़क पर जो ओवरब्रिज बन गया वो तो बन गया है, ओवरब्रिज जो बन गया वो बदल नहीं सकते। हाँ, इसको हमने 1 कर दिया तो देखिए क्या हुआ, जब इसको 1 किया तो देयरफॉर 2 थीटा प्लस एल्फा बराबर कितना, 90 डिग्री आ गया। तो अब आपके पास में 2 थीटा प्लस एल्फा 90 डिग्री आ गया, इसको पाई बाई 2 कहते हैं। इसका मतलब 2 थीटा कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस एल्फा आ गया। इसका मतलब थीटा कितना आ गया, पाई बाई 4 माइनस एल्फा बाई 2, है ना। हाँ, तो इट मीन्स if we throw a projectile at an angle pi by 2 minus alpha by 2, then range will be maximum. Range will be maximum. सबसे ज्यादा रेंज आएगी, हाईएस्ट रेंज आएगी, है ना। रेंज विल बी मैक्सिमम, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं मैक्सिमम रेंज की वैल्यू निकालूंगा। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज। देखिए आपने
साइन 2 थीटा प्लस अल्फा को 1 रख दिया, तो मैं वहां रख रहा हूं। देखना रेंज आर मैक्सिमम, MAX मैक्सिमम, U स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन G कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं मैं। अब सोचिए आप आर मैक्सिमम क्या आएगा, U स्क्वायर अपॉन G 1 प्लस साइन अल्फा, ये आपका आर मैक्सिमम आएगा। कैसे हुआ ये है 1 माइनस साइन अल्फा, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा a प्लस बी और a माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, तो इसलिए वो कैंसिल हो गया ऊपर वाला a माइनस बी, ये आर मैक्सिमम आ गया। इसी आर मैक्सिमम को निकालने का एक तरीका और भी है, लेकिन उस तरीके को मैं कभी पसंद नहीं करता, कभी भी पसंद नहीं करता उस तरीके को। मैं उस तरीके को कभी भी पसंद क्यों नहीं करता, उसका कारण बहुत लंबा है। क्या है इसका, वो जो दूसरा तरीका है कि आप क्या इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, और डिफरेंशिएट करने के बाद में आप क्या करें, उसको डिफरेंशिएशन के बाद में उसको आप फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 पुट करें। डिफरेंशियल को जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, और वो यही आएगी। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, वो बदलेगी नहीं, चेंज नहीं होगा। ये बहुत मजेदार बात है। आप जब इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करेंगे, डी आर अपॉन डी थीटा करेंगे और उसको 0 लिखेंगे, तो आपके थीटा की यही वैल्यू आएगी। तो फिर क्यों करो मेहनत है, और आपका जब ऐसा करोगे तो ऐसा ही आएगा। आप करके देख लेना किसी को। तो अब देखो, ये जो प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन हमने जो पढ़ा, इसमें हमने क्या क्या किया है, कुछ नहीं, खास बात नहीं है। इट इज वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। कैसे है वेरी इजी, एक ग्राउंड था, ग्राउंड पर एक प्रोजेक्टाइल था, प्लेन था, प्लेन था ना, हाँ, ओ सॉरी, हाँ, इंक्लाइन प्लेन था। इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा था। इंक्लाइन प्लेन से पत्थर फेंका था, पत्थर इंक्लाइन प्लेन पर वापस आया था। इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस मान लिया था, है। इंक्लाइन प्लेन को जब एक्स एक्सिस मान लिया, पत्थर वापस इंक्लाइन प्लेन पर आया, तो वाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। वाई इक्वल टू क्या किया, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर फार्मूला लगाया, वाई को 0 रखा, कैपिटल टी आ गया, कैपिटल टी की वैल्यू आ गई। फिर हमने आर बराबर एक्स लिखा, एक्स को यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर किया। जब एक्स को यू एक्स टी, यू एक्स को क्या लिखा, यू एक्स को क्या लिखा, यू कॉस थीटा लिखा। टी को क्या लिखा, टी को ये लिखा। कहाँ था टी, पूरी बाबा टी चला गया, कहीं नहीं है, अभी नहीं है, हम बताते हैं टी क्या था। टी था 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा, ये आपका टी था। वहां पर टी की वैल्यू रखी। टी की वैल्यू रखने के बाद में जो वहां सामान आया, वो सारे में से मैंने क्या कॉमन लिया, मैंने कॉमन लिया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया था, है ना। और नीचे क्या लिया था, जी और कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया था। जब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया था तो समस्या ये दिख रही थी कि एक साइड में केवल सिंगल अल्फा था, जबकि दूसरी साइड में स्क्वायर था। तो फिर हमने क्या किया, उधर जो है ना एक कॉस अल्फा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया था। मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ मेमोरी पूरी, राइट। फिर हमने ये लिख दिया था। अब ये लिखने के बाद में हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। फिर हमने यहाँ लिखा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसमें से इसको घटाया। जब ए माइनस बी किया तो थीटा थीटा कैंसिल, माइनस अल्फा बच गया। इसको मैंने यहाँ रीराइट कर दिया, रीराइट कर दिया। अब देखो ये मैंने इस तरह से किया। अब कंडीशन ऑफ आर मैक्सिमम क्या हो गई कि आपका ये साइन थीटा, साइन 2 थीटा प्लस अल्फा है ना, साइन 2 थीटा प्लस अल्फा, ये मैक्सिमम हो जाए अगर,
आर मैक्सिमम हो जाएगी, इसलिए इसको मैंने 1 रख दिया है, और इसको जब 1 रख दिया तो ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, राइट। अब आप देखिए, अगर हमने किसी एंगल को इससे फेंका तो ये आ जाएगा, और अब यहाँ पर आर मैक्सिमम की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, यू स्क्वायर 1 माइनस साइन एल्फा, और ये यहाँ तक आ गया, करेक्ट। और इस तरह से ये आपका जो है ना आर मैक्सिमम की वैल्यू निकल गई, और आर मैक्सिमम की कंडीशन भी आ गई। अब मैं आपको आर मैक्सिमम की कंडीशन जो है ना उसको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। अलग अलग केसेस में आर मैक्सिमम की कंडीशन अलग अलग आएगी, है ना। हाँ, तो देखिए मैं आपको सारे केसेस में आर मैक्सिमम की कंडीशन बताता हूँ, राइट। तो चलिए मैं इस पूरे बोर्ड को साफ करूंगा, आर मैक्सिमम की कंडीशन समझाऊंगा, पूरे बोर्ड को साफ करूंगा, आर मैक्सिमम की कंडीशन समझाऊंगा, है ना। हाँ, देखिए कब कब कैसे कैसे सीन बनेंगे और आर मैक्सिमम की क्या क्या कंडीशन होगी, है ना। आर मैक्सिमम की कंडीशन निकालने में आपको बहुत लंबी चौड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिना कुछ किए आप 15 सेकंड में आर मैक्सिमम की कंडीशन बता सकते हो। ये आपको मैं अभी टेक्निक बता रहा हूँ थोड़ी सी, है ना। सारी टेक्निक पर आप विचार करेंगे कि हाँ आर मैक्सिमम कंडीशन कैसे होती है। देखिए इस दुनिया में क्या क्या हो सकता है, मैं सारी कंडीशंस ले रहा हूँ। सबसे पहला ऐसा हो सकता है कि जमीन हो और यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन हो, और आपने इस इंक्लाइन प्लेन से खड़े होकर के यहाँ से एक बॉल फेंकी और बॉल यहाँ आ गई। ये डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन को, ऐसा बोलोगे, राइट। ये एक मतलब वो हो गई। दूसरा तरीका हो सकता है आपका इंक्लाइन प्लेन हो, यहाँ पर ये थीटा ये अल्फा एंगल भी होगा, यहाँ भी अल्फा एंगल ले लो आप, ठीक है। अब अगर आप ऊपर से खड़े होकर के पत्थर को फेंकें तो पत्थर नीचे आएगा, ये ऐसा भी तो हो सकता है साहब। हाँ, अब देखो इस वाले केस में क्या क्या होगा, ये बड़ा खास बात है ना। अगर ये एंगल थीटा है और ये आपका यू है तो इधर की तरफ यू cos थीटा आएगा। सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुने, अगर ये आपका यू है, ये आपका थीटा है, तो इधर की तरफ यू cos थीटा आएगा, इधर की तरफ यू sin थीटा आएगा, है ना। अब देखो ये आपका जी है, ये आपका जी है। अब आपके जी के कंपोनेंट आ जाएंगे इधर की तरफ जी cos एल्फा, इधर की तरफ जी sin एल्फा। ये आपका एक्स डायरेक्शन हमने इधर ली, तो इसका मतलब उधर की साइड माइनस वाई डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन हो जाएगी। इट इज प्लस एक्स, तो इस साइड में माइनस एक्स होगी ना, इस साइड में माइनस एक्स होगी। हाँ, वाई डायरेक्शन तो इधर ही होगी, प्लस वाई, प्लस वाई। इस यू के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वाई और एक एक्स कंपोनेंट। फिर आप वही काम करेंगे, आपको अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर आपका आ जाएगा। यानी ये प्रोजेक्टाइल भी सेम है। बहरहाल वो तो सारे प्रोसेस वैसे के वैसे होंगे, कोई स्टेप अलग नहीं होने वाला। बस ये है कि ये u cos थीटा इधर है, u sin थीटा इधर है। अब आपका ये g जो है वो इस साइड में होगा, आपका g इधर होगा, तो लेकिन आपके इक्वेशन वो की वो लगेंगी, x इक्वल टू क्या होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू क्या होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सेम, सब कुछ सेम होगा, कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखो ये चीज आ गई, ये अल्फा आ गया। अब जब ये अल्फा आ गया और ये इस तरह से है तो देखो क्या क्या होगा। मैक्सिमम आर मैक्सिमम की कंडीशन करेंगे। एक तीसरा इंक्लाइन, तीसरा जो प्रोजेक्टाइल था वो हमारा ऐसा था, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, ऐसा। ये हमारा प्रोजेक्टाइल था। अब मैं आपको आर मैक्सिमम की कंडीशन समझाऊंगा तीनों के लिए एक साथ, तीनों केसेस के लिए एक साथ आर मैक्सिमम कंडीशन, है ना। हाँ, तो देखिए क्या है, टू गेट, हाँ जी ध्यान दो, एक मिनट जरा, एक मिनट जरा प्लीज, जस्ट अ मोमेंट।
ठीक है जी। ठीक है, सब सही है। मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो गई। हाँ, तो ध्यान दीजिए। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो है ना, कभी कभी क्या होता है कि रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होने के बहुत सारे मतलब, जैसे अपने आप बंद हो जाना, ऐसा बहुत बार होता है कि अनेक बार जो है ना रिकॉर्डिंग जो है डिस्टर्ब हो गई। कई बार कैमरा हिल जाता है, कई बार मेरे को डाउट हो जाता है कि रिकॉर्डिंग तो डिस्टर्ब नहीं हो गई है। तो उसमें केस में क्या करते हैं, कई बार ऐसा देखा है हमने कि एक वीडियो बन रहा था और वो अपने आप ही रुक गया। अब पता नहीं क्यों रुका, किस कारण से रुका, और वो स्टोर हो गया और मेरे को पता ही नहीं लगा। फिर थोड़ी देर में पता लगता है कि वीडियो तो रुक गया। फिर हम क्या करते हैं, उसको आगे का जो होता है पोर्शन उसको रिकॉर्ड करते हैं और उस वीडियो को उसमें जोड़ते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि ये क्या हुआ। तो वो ऐसे ही होता है इसी केस में कि कभी कभी क्या होता है, हम कुछ कर रहे होते हैं और वो बीच में टूट जाता है। जैसे अभी मेरे को लगा कि शायद ये जो मेरा माइक का जो वायर है वो शायद खिंच गया है, तो शायद कैमरा हिल गया है, जबकि नहीं हिला था, सब कुछ सही था, लेकिन लग जाता है ना ऐसा। तो इस तरह से कभी कभी होता है, बहुत मतलब रेयर होता है। तो उसमें आपको वहाँ पर जो है, जब हम चल रहे वीडियो में अगला वीडियो ऐड करते हैं तो वहाँ पर आपको एक सेकंड के लिए ऐसा लगता होगा कि अचानक से कुछ सर जो है जुड़ गए हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम उसके अंदर वीडियो को क्या करते हैं, आगे वाला वीडियो जो किसी भी कारणवश टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कट गया था उसमें आगे का हिस्सा ऐड करते हैं हम। तो ऐसा होता है। तो चलिए, तो उसको आप क्या है मतलब जो है ना, सब खैर ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ना, वो टेक्निकल बात है। इट इज मैटर ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए, तो अब देखो कंडीशन ऑफ आर मैक्सिमम, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज। ये फॉर एवर हर चीज के लिए लगेगा, हर चीज के लिए है ना। तो देखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, स्टेप वन, स्टेप वन, फाइंड आउट एंगल, फाइंड आउट एंगल, फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट एंगल बिटवीन vertical upward direction, find out angle between vertical upward direction and the plane of projection, find out angle between vertical upward direction and the plane of projection, plane of projection। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब क्या है जी? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब मैं बताता हूं। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ना, फ्रॉम विच प्लेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, थ्रोन अप और डाउन, अप और डाउन। देखिए जैसे यहां पर अपवर्ड फ्लो थ्रो किया था, यहां पर डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं, है ना। नाउ दिस एंगल should be measured, this angle should be measured एक मिनट, हाँ, this angle should be measured in between vertical line and plane of projection
प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या मतलब है, क्या लिख रहा हूं मैं? देखिए कोई मतलब नहीं, बहुत सीधा सा है। आपको 3 काम हर जगह करने हैं, हर जगह, और आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। सबसे पहले आपने ये लिया, आप यहां पर जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वर्टिकल लाइन। तो चलिए मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी ना, वर्टिकल लाइन ड्रॉ, बिल्कुल कर दी, करेक्ट। अब देखिए आप चाहें तो प्रोजेक्शन वाली जगह पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि साहब जहां से प्रोजेक्ट किया है वहां से कर दें वर्टिकल लाइन, तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से भी कर दें तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। अच्छा अब देखो, आप यहां पर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, आप यहां से भी कर सकते हो वर्टिकल लाइन, और आप यहां से भी कर सकते हो। यहां से करने से ये फायदा होगा कि जहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो रहा है ना पार्टिकल का, वहां से करने से आपको एक फायदा होगा कि आपको थोड़ा सा समझने में आसान रहेगा, चीजें ट्रांसपेरेंट रहेंगी, है ना। तो इसलिए प्रोजेक्शन वाले पॉइंट पर आप करें तो अच्छा रहेगा, है ना। ये आपकी वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गई, सब जगह वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गई। अब आपको पता है क्या करना है, एंगल का पता लगाना है कि वर्टिकल लाइन और जो इंक्लाइन प्लेन है उसके बीच एंगल कितना है। तो बताओ ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, मैं बताऊं, दिस एंगल इज एल्फा, दिस एंगल इज एल्फा। सो व्हाट इज दिस एंगल, 90 माइनस एल्फा, 90 माइनस, ये एंगल 90 माइनस एल्फा आ गया। और ये क्या है, 90 प्लस एल्फा, यह है 90 प्लस एल्फा, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, मैंने ये डायरेक्शन ली है। अब आप सोचिए कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन है और ये वर्टिकल लाइन है और ये आपने ऐसे थ्रो किया तो ये 90 प्लस एल्फा है, ये क्या है, पूरा 90 डिग्री है ना। अब देखिए आपका क्या होगा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, range, the angle of projection, the angle of projection, the angle of projection, the angle of projection must be, the angle of projection should be half of the above calculated value, मतलब ये जो वैल्यू आई ना उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू की आधा कर दो, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, बस वही कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज होगी। ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। अब देखो आपका जो ये पहला वाला केस था ना, सबसे पहला वाला, इसमें आपकी मैक्सिमम रेंज की कंडीशन क्या होगी, जो ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था ना, पता है इसको कितना होना चाहिए, इसको होना चाहिए थीटा बराबर 90 माइनस एल्फा डिवाइड बाई 2। अब देखो ये 45 डिग्री माइनस एल्फा बाई 2 होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने जब किया था तो आपका आंसर यही आया था, चेक करो आंसर। दूसरे केस में यहां पर आपका जो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए थीटा बराबर 90 प्लस एल्फा बाई 2, यानी कि पाई बाई 4 प्लस एल्फा बाई 2, ये होना चाहिए। यहां पर आपका ये 90 डिग्री एंगल है तो ये थीटा बराबर 45 डिग्री होना चाहिए, जो कि आपका वैसे ही होता है, आप जानते ही हो कि 45 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट करने पर क्या आती है, मैक्सिमम रेंज आती है। चलिए ठीक है, तो ये आज का जो है ना प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन की बात हुई। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से करें और जो है हम इसको जूम सेशन में डिस्कस करेंगे, है। तो आप लोग तैयार कर लीजिए, सभी बच्चे अपने नोट्स बनाएंगे, उनको हाईलाइट करेंगे, कहाँ कहाँ पर आपको क्वेरी है वहाँ पर हाईलाइट करेंगे, जिससे कि आपके नोट्स देख करके
मुझे समझ में आ जाए कि बच्चों को यहाँ पर समस्या है। समझ गए आप? तो चलिए मिटा दें इसको। तो आज का काम खत्म। नमस्ते।